Hello, dear students. Hope you'll be doing good at your homes. आज हम फिर से आए हैं ग्राफ सेकंड लेके आपके लिए काइनेमेटिक्स सेक्शन में से 11th फिजिक्स में। मैंने जैसे लेक्चर फर्स्ट में देखा आपने कि वी बेसिकली डिस्कस द बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स कि अगर हमें एक ग्राफ दिया होगा हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे पोजिशन टाइम ग्राफ दिया हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या पोजीशन ग्राफ दिया है। ये सब ग्राफ्स हमने पढ़े थे, उनके बेसिक्स के बारे में हमने जाना था। आज हम उसका थोड़ा एडवांस लेवल देखते हैं कि अगर हमें एक ग्राफ दिया है, कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफ दिया है, उसका हम मोशन ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि वो पार्टिकल बेसिकली चल कैसे रहा है। फर्स्ट विल ट्राई टू एनालाइज दैट थिंग। दूसरा हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि अगर हमें इंटर कन्वर्शंस करने होंगे बिटवीन वेरियस ग्राफ्स। फॉर एग्जांपल, यू आर गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ एंड यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर दैट, या आपको कोई मोशन दी है किसी पार्टिकल की, आपको ग्राफ बनाना है, वो कैसे हम बनाएं। आज के टॉपिक में ये हम सीखेंगे। प्लस आज ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ में जो पार्टिकल है जिसके मोशन का हमने वो ग्राफ बनाया है, वो जो मोशन है उसको एनालाइज करने की हम कोशिश करेंगे। सो टुडेज टॉपिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। प्लस देखिए, एंट्रेंस में 2-4 क्वेश्चन तो यूजुअली आ ही जाते हैं ग्राफ्स में से, पूरी फिजिक्स की अगर हम बात करें। और ये ग्राफ्स का जो क्वेश्चन है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चंस में से कंसिडर किया जाता है, यानी कि इजी लेवल वाले क्वेश्चंस में से कंसिडर किया जाता है। दैट मींस ये वाला क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए। इफ यू मिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट मींस जो बाकी फिजिक्स है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आप उसको सही कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल, और ये कभी इजी लेवल में आ जाता है या मीडियम में, कभी उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन हम ग्राफ से ऑब्टेन करते हैं, ग्राफ से जितनी भी इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वो क्लूज अगर हम यूज करें तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। ग्राफ्स का दूसरा सेक्शन पढ़ते हैं आज, ग्राफ सेकंड। ग्राफ सेकंड विल स्टार्ट विथ अ सिंपल ग्राफ। देखिए, लेट्स सपोज हम एक ग्राफ लेते हैं, ये दिया है आपके पास बेटा जी ये ग्राफ, दिस इज बेसिकली द ग्राफ, एक सिंपल सा ग्राफ है। लेट्स सपोज दिस ग्राफ इज पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि दिस इज एक्सटी ग्राफ, ये हमने डिस्कस करा। एंड मैंने आपको बोला था कि जो ही आप एक्सटी ग्राफ देखेंगे, अब आपको वो सब चीजें याद आनी चाहिए जो हमने डिस्कस करी थी इसमें, इससे क्या क्या हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही ना। लेट अस सपोज दैट एक ग्राफ है, वो बिल्कुल ऐसे प्लॉट किया गया है वो एक ऑब्जेक्ट के लिए। दिस इज बेसिकली द ग्राफ प्लॉटेड, ये दिया है आपको बेटा जी, ठीक है। एंड दिस इज गिवन दैट ये जो टाइम है, दिस टाइम हियर इज t1 एंड दिस टाइम हियर इज t2, ठीक है। और आपसे पूछा जाए दैट आप इस ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालाइज कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट चल कैसे रहा है। तो हम क्या करें, इसके ऑब्जेक्ट को या इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कैसे एनालाइज करें कि दिस ऑब्जेक्ट जो ग्राफ दिया है, ये ऑब्जेक्ट जिसका एक ग्राफ बनाया हुआ है, वो कैसे चल रहा है, वो देखना है। फॉर एग्जांपल, यहां गौर से देखेंगे तो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज़ दिस इज ओरिजिन 0,0 एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो, जरूरी बात नहीं है, ठीक है ना। जहां से भी स्टार्ट होता है वो आपको दिया होगा, मोशन आपको दी होगी, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं गौर से देखूं तो इट सीम्स दैट ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम द ओरिजिन। बात समझ में आ गई ना। अगर हम इस वाली चीज को एनालाइज करना चाहें कि ये कैसे है और क्या है, तो मैं ऐसे बना दूं, गौर से देखिएगा। लेट अस सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट हियर, दिस इज ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। गौर से देखिएगा, एक दो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, बाकी इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है ना। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे टाइम दिखा रहा हूँ t इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिन की बात हो रही है। बिकॉज अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो टाइम है वो 0 के बराबर है, क्योंकि हम इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम वहीं से स्टार्ट हो रहा है, इट्स 0, ठीक है ना। अब अगर गौर से मैं देखूं तो दिस इज हियर पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर मैं इस वाले सेक्शन की बात करूं, फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक के सेक्शन की बात करूं, तो सिंपल सी बात है, हमने ये सेपरेट ग्राफ परसों डिस्कस करा था। हम गौर से देखेंगे तो ये बेटा जी हो गया एक पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट आ गया, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट आ गया। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। और फाइनली अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट आ गया।
इस पॉइंट पे मैंने 3 पॉइंट्स प्लॉट किए. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. आई प्लॉटेड द 3 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड आई बेसिकली ट्रेस्ड द टेंजेंट्स. मैंने टेंजेंट्स डाले इन पॉइंट्स पे. ठीक है ना. अब देखिए अगर हम ए की बात करें तो ये बेटा जी थीटा हो गया, जो जो ये टेंजेंट बना रहा है एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऑलवेज. ठीक है ना. और इसको मैं फॉर एग्जांपल थीटा डैश मार रहा हूं. अगर मैं गौर से देखूं तो आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो लाइन है इसका जो एंगल है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि ये स्टीप लाइन है, खड़ी है ना. और ये थोड़ी बैंड हुई है नीचे की तरफ है. दैट मींस ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है. बिकॉज यू नो जितना लाइन स्ट्रेट होती है उतना एंगल फिलहाल बड़ा होता है 90 तक अगर हम बात करें. हाँ अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें ऐसे ये ठीक है ना. जितना लाइन नीचे की तरफ बेंड हो रही है उतना एंगल कम हो रहा है, जितना ये ऊपर हो रही है उतना एंगल ज्यादा हो रहा है. बात समझ में आ गई ना. तो हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एंगल ज्यादा है, यहाँ पे एंगल कम है. दैट मींस थीटा डैश इज लेस देन थीटा. ये बात है यहाँ पे बेटा जी. बात समझ में आ रही ना. थीटा डैश हियर इज लेस देन थीटा. इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालूं, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालूं, ऑब्वियसली यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कम होगा क्योंकि एंगल कम है. ठीक है. अगर यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कम है तो ज्यादा है, दैट मींस यहाँ पे स्लोप ज्यादा है. अगर यहाँ पे बेटा जी कम है दैट मींस यहाँ पे स्लोप कम है. एंड यू नो हमने डिस्कस करा है कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में से आप स्लोप निकालते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो जो स्लोप होता है वो हमें बेसिकली वेलोसिटी प्रोवाइड करती है. यू मस्ट बी रिमेंबरिंग द प्रीवियस लेक्चर. अगर आपने नहीं देखा है तो आप ग्राफ्स 1 का लेक्चर देख सकते हैं आराम से. ठीक है ना. तो दैट मींस यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है क्योंकि स्लोप ज्यादा है, क्योंकि स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा है. यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है. यहाँ पे स्लोप कम हो रहा है, इस पॉइंट पे ज्यादा है, इस पॉइंट पे कम हो रहा है. दैट मींस वेलोसिटी कम हो रही है. और जब मैं पॉइंट सी की बात कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा, पॉइंट सी की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्लोप जीरो. दैट मींस यहाँ पे जो वेलोसिटी है पॉइंट सी पे वेलोसिटी बेटा जी है जीरो. यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है. द वेलोसिटी जीरो क्लियरली बिकॉज यहाँ पे स्लोप जीरो है. इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस O से लेके C तक की बात करूं, जो वेलोसिटी है ना वो डिक्रीज हो रही है. इट इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी. वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि यहां से लेके यहां तक ही जीरो ही बन रही है, अप टू जीरो तक, लेकिन पॉजिटिव ही है. दैट मींस अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ये वेलोसिटी है. फॉर एग्जांपल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो मैं दिखा रहा हूं, पॉजिटिव. ये पॉजिटिव. अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं इस पूरे सेक्शन में, तो मैंने आपको बोला था अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, यू कैन बेसिकली चेक द साइन ऑफ एक्सेलरेशन बाय कॉनकेविटी. ये कॉनकेव डाउन है, उसका मतलब ये हुआ जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है. दैट मींस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यानी कि वो उल्टी है ऐसे. बात समझ आ रही है ना. तो आपने सीखा ही है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक डायरेक्शन में है, वेलोसिटी दूसरी डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये हुआ जो स्पीड है ना ऑब्जेक्ट की वो कम हो रही है, वो कम हो रही है. दैट मींस व्हेन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम O टू C, द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, यानी कि इसकी जो स्पीड है ना वो कम हो रही है. इट इज स्लोइंग डाउन. लेकिन है तो पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव सेक्शन में है ना. दैट मींस अगर मैं बात करूं ये यहां से ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है ना. लेट अस सपोज हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं. गौर से देखिएगा, वैसे मैं मोशन एनालाइज कर रहा हूं कैसा मोशन हो रहा है. तो ये ऑब्जेक्ट चला आगे सीधे, ठीक है ना. एंड अल्टीमेटली इसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पे क्या हो गई, यहाँ पे जो वेलोसिटी है बेटा जी वो जीरो हो गई. ये वेलोसिटी जीरो हो गई और इस पॉइंट पे टाइम क्या है बेटा जी t1. दैट मींस ये जो पॉइंट है यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो टाइम है, द टाइम हियर इज t इक्वल टू t1. बात समझ में आ रही. जब वेलोसिटी जीरो होगी, अब देखते हैं क्या होगा, फर्दर क्या होगा. उसके बाद हम इसको जनरलाइज करेंगे. एक केस को सीखते हैं उसके बाद जनरलाइज करते हैं. देखिए अब यहां से नीचे की तरफ बात करें, ये C, ये D एंड दिस इज हियर E. ये E है, हम इन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे मैं स्लोप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो दिस इज बेसिकली द स्लोप. ये हो गया थीटा डबल डैश, ठीक है ना. यहाँ पे तो ये हो गया स्लोप बेटा जी, ये हो गया थीटा ट्रिपल डैश, ठीक है ना, E पे. तो गौर से देखेंगे अगर हम एंगल की बात करें, ये एंगल जो है इट इज ग्रेटर देन 90. ये ग्रेटर देन 90 है. यहाँ पे भी जो एंगल है इट्स ऑलमोस्ट ग्रेट, ये भी ग्रेटर देन 90 है. अगर हम एग्जैक्टली यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा आएगा. फिर भी जो एंगल होगा इट विल बी ग्रेटर देन 90. ये भी ग्रेटर देन 90, ये भी ग्रेटर देन 90, यानी कि ऑबिट्यूज है. बात समझ में आ रही ना. नेगेटिव
स्लोप नेगेटिव आ रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक जो वेलोसिटी है ना वो नेगेटिव है, इट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन। यानी कि अब यहां से लेके सी से लेके डी तक जब वेलोसिटी की बात करें तो वो इस डायरेक्शन में, यानी कि बिकॉज वेलोसिटी इज नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन तो है ही नेगेटिव, क्योंकि पूरे सेक्शन में अगर हम देखें इट्स कॉनकेव डाउन, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये एक ही डायरेक्शन में है तो मैंने आपको सिखाया है व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब ये हुआ स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब इसका मतलब ये हुआ जब जीरो, अभी तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, अब अचानक से वेलोसिटी फिर से, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका, उसके बाद इसने क्या किया, फिर से चलना स्टार्ट किया, लेकिन किस वेलोसिटी के साथ, नेगेटिव वेलोसिटी के साथ। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे बेंड हो रहा है, पलटी मार रहा है इस पॉइंट पे। दैट मींस ये पॉइंट जहां पे वेलोसिटी जीरो बन रहा है, ये जो पॉइंट होता है ना, इट इज बेसिकली पॉइंट जहां पे एक ऑब्जेक्ट पलटी मार रहा है, यानी कि अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा था, अब नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, या अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा था, अब इसे स्टार्ट किया पॉजिटिव डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? उसका मतलब ये हुआ स्ट्रिक्टली कि अगर मैं देखूं तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे चला, ये ऐसे चला, क्योंकि अब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये जो टाइम है इसको अप्रोप्रिएटली बनाते हैं। ये जो टाइम है, ये जो टाइम यहाँ पे है, इट्स बेसिकली t1। दैट मींस गौर से देखेंगे तो इसका मोशन क्या हो रहा है, पहले ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट O, उसके बाद इसकी जो स्पीड है ना वो कम हो रही है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, अल्टीमेटली द स्पीड बिकम जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो। और जहां पे इसकी वेलोसिटी और स्पीड इसकी जो जीरो बन रही है, वो जो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट ऐसा होता है जहां पे ऑब्जेक्ट टर्न मारता है, यानी कि अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, पलटी मार रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद इसे अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया और कंटिन्यूअसली इसकी जो वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज बेसिकली इट्स मोशन। ये आपको समझ में आया कि इसने कैसे मोशन करा है। बस ग्राफ को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैं फिर से बोलूं, यहां से लेके यहां तक स्पीड कम हुई, यहां पे जीरो, तो ये रुक गया यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसने पलटी मारी और यहां से चलना स्टार्ट किया। सो दिस इज बेसिकली द मोशन वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द ग्राफ, जो हमने परसीव किया ग्राफ से। ग्राफ हमें मिला था और हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट कैसे चला है, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, आराम से देखें, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसको अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें ग्राफ्स की, सी लेट्स सपोज अब और एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस इज योर पोजीशन एंड दिस इज टाइम। पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट कहीं यहां से स्टार्ट कर रहा है एट पोजीशन -x, बिकॉज ये ओरिजिन है तो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और पोजीशन नेगेटिव हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है। ग्राफ कुछ ऐसे और फिर ऐसे चला। नाउ वी नीड टू एनालाइज दिस थिंग। गौर से देखिए, इस टाइम को मैं बेटा जी यहाँ पे मार रहा हूँ t1, इस टाइम को मैं बेटा जी मार रहा हूँ t2। अगर अब इस वाले ग्राफ को एनालाइज करना होगा, दिस इज अगेन पोजीशन टाइम ग्राफ व्हिच इज गिवन। आपको दिया है पोजीशन टाइम ग्राफ और आपको इसकी मोशन को एनालाइज करना है। अब कैसे इस चीज को एनालाइज करें, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपली आप इसमें भी देख सकते हैं कि मोशन कैसे हुआ है। अगर मैं फिर से समझा दूं तो गौर से देखिएगा, लेट अस सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये यहाँ पे ओरिजिन में कंसीडर कर रहा हूँ 0, ये ओरिजिन, ठीक है ना, यानी कि t इक्वल टू 0, ठीक। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन, जब हम टाइम जीरो कंसीडर कर रहे हैं, t इक्वल टू 0, इसकी पोजीशन क्या है, इट्स बेसिकली -x0, ठीक है ना, यानी कि ओरिजिन पे नहीं है। तो कहाँ है ये, कहीं यहाँ खिसका हुआ है नेगेटिव में। दैट मींस ये जो पोजीशन है ओरिजिन पे, ये यहाँ पे है नहीं। ये बात समझ आ रही है ना। इससे पहले वाले केस में क्या ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही था, लेकिन जब मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, इट्स नॉट ऑन द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे नहीं है, ये ओरिजिन से डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे है, ये किसी और पोजीशन पे है। और वो पोजीशन दी है आपको -x0, दैट मींस नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये ओरिजिन 0, ये जो पोजीशन है ना, ये नेगेटिव पोजीशन है, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ ओरिजिन से यहाँ शिफ्ट होके यहाँ बना देता हूँ। दैट मींस एट t इक्वल टू 0, ये यहाँ पे नहीं है, ये बेसिकली एट t इक्वल टू 0 यहाँ पे है। और यहाँ पे पोजीशन क्या है, यहाँ पे पोजीशन है -x0, ये पोजीशन है इसकी।
हम बस मोशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट तक देखूं, गौर से देखेंगे, एक पॉइंट में ये लेता हूं, दूसरा पॉइंट में ये लेता हूं और तीसरा पॉइंट ये लेता हूं। ऑब्वियसली यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहां पे फिर से जो वेलोसिटी है ना वो जीरो बन रही है, बिकॉज जो हमें स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का वो हमें वेलोसिटी देता है, और यहाँ पे स्लोप जीरो है क्योंकि जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया एंगल इज जीरो, सो वेलोसिटी इज जीरो। अब देखिए गौर से यहाँ की बात करें तो इट्स बेसिकली लाइक दिस, ये टेंजेंट हो गया। यहाँ की बात करें तो ये टेंजेंट कुछ ऐसे हो गया, गौर से देखिएगा इसमें, और ये ऐसे, ये हो गया बेटा जी थीटा, और ये हो गया थीटा डैश। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट इस वाले पॉइंट पे है और ये टेंजेंट इस वाले पॉइंट पे है, ठीक है ना? अगर हम गौर से देखें तो जो एंगल है इट्स बेसिकली ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 का मतलब है जो स्लोप होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है ना? व्हेन स्लोप इज नेगेटिव उसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी भी नेगेटिव है। इस सेक्शन में वेलोसिटी ऑब्वियसली होगी भी, ठीक है ना? स्लोप नेगेटिव, क्योंकि हम एंगल हमेशा देखते हैं विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाला एंगल देखना है, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन। मेरी बात समझ आ रही है ना? अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव और पीछे से नेगेटिव। बात समझ में आ गई? दैट मींस इस वाले सेक्शन में वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। दैट मींस नेगेटिव वेलोसिटी है, लेकिन ऐसे कुछ। बात को समझिएगा, ठीक है ना? अब एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूं यहां से, तो ये ग्राफ कैसा है, इसकी कॉन्केविटी कैसी है? इट्स कॉन्केव अप, व्हेन इट्स कॉन्केव अप उसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। दैट मींस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब क्लियरली ये हो रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि इसकी जो स्पीड है ना वो डिक्रीज हो रही है, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या जीरो बन रहा है। तो मैंने अभी बोला जहां पे वेलोसिटी जीरो बन रही है दिस इज द पॉइंट जहां पे पार्टिकल पलटी मार रहा है, मतलब वहां पे रुक रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा है। दैट मींस अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो ये इस नेगेटिव पोजीशन में नीचे जा रहा है, क्योंकि ये इससे नीचे वाली पोजीशन है, तो कुछ ये यूं चला, ठीक है ना? जब यहां पहुंचा तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा जी? यहाँ पे वेलोसिटी होगी जीरो। टाइम क्या है? t1। यहाँ पे t1 टाइम पे ये जो वेलोसिटी इसकी क्या है? जीरो होगी, ठीक है ना? तो उसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकेगा। उसके बाद क्या हो रहा है अब गौर से देखेंगे। अब यहां से इस सेक्शन में स्टार्ट करते हैं, तो ये पॉइंट बेटा जी, ठीक है ना? तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये इसका टेंजेंट हो गया, अगर इसका ड्रॉ करें तो ये इसका टेंजेंट हो गया, ऐसे, ठीक है ना? ये थीटा, उसका मतलब ये हुआ ये जो थीटा है अब इट्स एक्यूट, यानी कि ये 90 से कम है, तो वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगी, बिकॉज यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आया। स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब है वेलोसिटी भी पॉजिटिव। इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव इसका मतलब क्लियरली ये हुआ कि वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव इस वाले सेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं ओवरऑल ये कॉन्केव अप है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ इस सेक्शन में क्या है? वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ t1 से लेके आगे वाले जो टाइम है ये कंटिन्यूअसली अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है। दैट मींस जब यहाँ पे जीरो हुआ इसने क्या किया? इसने पलटी मारी, अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया ऐसे, और फिर चलता ही गया, ठीक है ना? इसकी वेलोसिटी अब इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना? यहाँ तक। उसके बाद कांस्टेंट है, बिकॉज जो स्लोप ऑफ लाइन है ना वो यहाँ से कांस्टेंट है क्योंकि लाइन स्ट्रेट है। दैट मींस t2 के बाद, अगर फॉर एग्जांपल हम t2 की बात करें, t2 की बात करें तो पोजीशन जीरो, ठीक है ना? जीरो यानी कि ओरिजिन, ठीक? यानी कि यहाँ तक अगर मैं ओरिजिन को मानता हूँ, ये मैंने ओरिजिन को माना था, यानी कि यहाँ पे जो टाइम है ये बेटा जी हो गया t इक्वल टू t2, क्योंकि ओरिजिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ऐसे चल रहा है, वापस टाइम t2 पे यहाँ पहुंच गया। उसके बाद वाली जो वेलोसिटी है अब ये क्या होगी? यहाँ से वेलोसिटी है बेटा जी कांस्टेंट, यानी कि यहाँ तक इंक्रीज कर रही है। जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी वो कंटिन्यूअसली अब रहेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। मेरी बात समझ आ रही है? दैट मीन्स जो पॉइंट जहां पे वेलोसिटी जीरो बन रही है ग्राफ पे, वो पॉइंट होता है जहां पे ऑब्जेक्ट पलटी मार रहा है, यानी कि अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। और आप इजीली किसी भी ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफ दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, यू कैन इजीली एनालाइज कि इसका जो ऑब्जेक्ट है जिसका ये ग्राफ प्लॉट किया गया है वो कैसे चल रहा है, उसका मोशन कैसे हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है ना? आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना? सो फॉरवर्ड गौर से देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्राफ्स। ग्राफ को रीड करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना? मतलब ग्राफ मिला आपको, ये सब चीजें क्लियरली इंडिकेट होनी चाहिए कि
इस ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, और ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे हो रहा है, ये कहाँ तक स्पीड अप हो रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ से स्पीड फिर से इंक्रीज हो रही है, कहाँ से डिक्रीज हो रही है, ये सब चीज़ें आप इजीली अंडरस्टैंड करनी चाहिए, तब जाके आपको ग्राफ्स आते हैं, वरना इट सीम्स दैट आपको ग्राफ्स नहीं आते हैं। बात समझ में आई? कोई मसला तो नहीं इसमें? देखें, गौर से देखिएगा। हम बहुत सारे ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको एक असाइनमेंट के लिए दे सकता हूँ, ऐसे गौर से देखिएगा। ये बेटा जो हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट कर रहा है ऐसे, उसके बाद ऐसे जा रहा है, ये कुछ ऐसे ग्राफ है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बेटा जी टाइम है, इट्स बेसिकली हियर t1 एंड दिस टाइम इज हियर t2। तो आप इसके मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपल असाइनमेंट, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा मसला तो नहीं है, ठीक है। फिर से ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो आपको इसका मोशन एनालाइज करना है कि ऑब्जेक्ट ने पहले क्या किया, t1 तक, t1 पे क्या किया, उसके बाद t2 नीचे जब जा रहा है, ये जो ग्राफ दिखा है, तो क्या हो रहा है इसके साथ, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और इसने जो मोशन किया है वो कैसा किया है, ये सब आप इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ से कोई मसला। जो हमने क्वेश्चन 2 डिस्कस करें और जो आपका असाइनमेंट था, उसमें ग्राफ दिया था और आपको एनालाइज करनी थी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कैसे चला, कहाँ पे रुका और कहाँ से वापस आना इसने स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट, जीरो वेलोसिटी पॉइंट, और पलटी उसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट मारता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको अब सिचुएशन दी होगी कि ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट थी, इनिशियली आपको ग्राफ प्लॉट करने होंगे, उस तरह के ग्राफ आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं, उसको गौर से देखिए, ठीक है ना। कंडीशन दी है, देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन दैट एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, इट इज इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, यानी कि इसकी पोजीशन है बेटा जी नॉट 15, 10 मीटर, 10 मीटर पे, ये 10 मीटर पे रुका है, और इसे स्टार्ट किया मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा जी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी। इसकी एक्सेलरेशन है इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड द एक्सेलरेशन बीइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है, is 2 meter per second square। Obviously ये यूनिफॉर्म ही होगी because there is a particular value for the acceleration। मैंने आपको इसका है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो आपको इसका प्लॉट, the condition is plot xt, vt, 80 ग्राफ्स, आपको ये ग्राफ्स बनाना है। बात समझ में आई ना? बस ये दिया है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है और कैसे इसको एनालाइज करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, गौर से देखिएगा। ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट हियर, इनिशियली जो वेलोसिटी है इट्स 10 मीटर पर सेकंड, और जो एक्सेलरेशन है इट्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड अगर आप गौर से देखेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है। दिस इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज पॉजिटिव, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज नेगेटिव, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, द स्पीड इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ये तो कंडीशन मैंने आपको सिखाई है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट द स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड कंटीन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। दैट मींस ये जो 10 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी, ये इस वाले सेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, क्योंकि जब ये चलना स्टार्ट करेगा, एक्सेलरेशन पीछे है इन द अपोजिट डायरेक्शन, उसका मतलब ये हुआ द स्पीड विल कंटीन्यूअसली डिक्रीज, स्पीड कंटीन्यूअसली डिक्रीज होगी। तो ऑब्जेक्ट जब चलेगा, गौर से देखेंगे, it will move in the same direction like this, and ultimately there will be a time, एक टाइम आएगा जहां पे बेटा जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। और ये जो पॉइंट है ना, ये कौन सा पॉइंट होगा जहां पे ये ऑब्जेक्ट पलटी मारेगा, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन कहां से, अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ये फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो डायरेक्शन है बेटा जी फोर्स की, वही डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट है,
वेलोसिटी जीरो, अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रही है? उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि ये स्टॉप होने के बाद वही नहीं रहेगी रेस्ट में, ये चलना स्टार्ट करेंगी इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस इट विल मूव लाइक दिस, ये ऐसे चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले सेक्शन में जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में, जब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली बेटा जी इंक्रीज होगी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना? तो सिंपल बात ये है, ये पॉइंट मिल गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे पलटी मार रहा है। लेट्स सपोज ये जो टाइम है यहाँ पे इसको हम t1 कंसीडर करते हैं और इसको हम आराम से निकाल सकते हैं बाय द इक्वेशन, सिंस दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है इट इज 10 प्लस एक्सेलरेशन बेटा जी है -2 इंटू टी, सब कुछ दिया है ना। तो इसको अगर सोल्व करेंगे -10 विल बी इक्वल टू -2t, माइनस माइनस कैंसिल, t विल बी इक्वल टू 10/2 विच इक्वल टू 5 सेकेंड्स, यानी कि आपको वो टाइम भी मिल गया, यू गॉट द टाइम जहां पे ऑब्जेक्ट पलटी मार रहा है, दैट्स बेसिकली 5 सेकेंड्स। और इस वाले अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनिशियल कंडीशन एंड द पॉइंट जहां पे ये पलटी मार रहा है, ठीक है ना, यानी कि जहां पे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, ये मिल गया आपको, आप इजीली आप निकाल सकते हो। उसके बाद क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट चल रहा है विद दी बेसिकली विद दी इंक्रीजिंग स्पीड इसकी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। और हम ये भी देख सकते हैं, यहां तक तो 10 मीटर था, यहां तक कितना चला है ये भी हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि ये पॉइंट भी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और कैसे निकालेंगे इस पॉइंट को गौर से देखेंगे, बाय द इक्वेशन yes s is equal to ut plus half of at square, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। सो हियर s is equal to ut plus half of at square, s ये निकालना है, u बेटा जी है 10, t that's 5 plus half of -2 into 5 square, ठीक है ना। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, दिस इज 50 here, this here 25 minus, that means it is 25 meters, that means अगर हम यहां से लेके यहां तक की बात करें, यहां तो 10 था, 10 मीटर्स था, ये कितना चला है 25, 10 यहां तक, उसके बाद 25, यानी कि यहां तक चलते चलते टोटल डिस्टेंस जो है ना इट इज 35 मीटर्स, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है बेटा जी इट इज 25 मीटर्स, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 25 मीटर्स और टोटल में कितना 35, इनिशियल को जोड़ के 35 मीटर्स। बात समझ में आई? कोई मसला तो नहीं? ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 25 मीटर एंड 5 सेकंड। अगर हम अब प्लॉट करें ग्राफ, अब इजीली प्लॉट कर सकते हैं, देखो कैसे, मैं सिखाता हूं। इसको मैं रब कर दूं, आप पॉज करके लिख सकते हैं, देखो से बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बस इतना ही है। हर एक ग्राफ इसी तरह से सोल्व हो सकता है, ठीक है ना। गौर से देखें तो अगर हम पहले प्लॉट करते हैं एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करना है, तो सिंपल बात, यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, पहले सेक्शन में अगर हम देखें पोजीशन क्या थी इसकी बेटा जी, इट वाज एट 10 मीटर, इनिशियली एट 10 मीटर, यानी कि यहां 10 मीटर से स्टार्ट किया, यहां से ओरिजिन 0,0, बात समझ, कोई मसला तो नहीं। अब उसके बाद देखते हैं जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है नहीं, यू नो जब स्पीड डिक्रीज हो रही है ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि नहीं, क्योंकि ये वाले सेक्शन में हमने देखा है बहुत बार ऐसा ग्राफ, एक्सटी ग्राफ जब डिक्रीज हो रही है तो ऐसा आता है, ठीक है ना। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। आप देखें यहां पे डिक्रीज होते टाइम ये जो पोजीशन है ये कितने बेटा जी, इट्स 35, ये भी निकाला हमने, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है ये पलटी मारा हुआ पॉइंट है, जहां पे ये पलटी मारा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, यानी कि यहां से इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, क्योंकि अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ। और ये जो टाइम है बेटा जी यहाँ पे ये क्या है, इट्स 5 सेकेंड्स, निकाला हमने। सो दिस बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ, सिंपल। इनिशियल सिचुएशन 10 मीटर, उसके बाद कितना चला है वो 25 मीटर, वो हमें निकाला, तो टोटल में कितना चला 35, तो ये हो गया 35 आपका। 35 पे क्या हो रहा है, वहां पे टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। उस पॉइंट पे द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज बेसिकली चेंजिंग, पलटी मार पॉइंट वही है, तो दैट मींस ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक पॉजिटिव, अब यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में। और इसके बाद क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब इसी का आपको, ये तो हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल गौर से देखिएगा, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज सिंपली ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड इट्स वेलोसिटी एट 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और जो एक्सेलरेशन है बेटा जी वो क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, वो अपनी पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगी। दैट मींस कैटेगोरिक ये है कि 10 से स्टार्ट किया, अब ये ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये 0 बन गई, और वेलोसिटी जहाँ पे 0 बन गई वहाँ पे टाइम क्या था बेटा जी 5 सेकंड्स, फिर से वही 5 सेकंड्स क्योंकि इसी का मोशन है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, लेकिन कहाँ, इन द नेगेटिव डायरेक्शन। आप देखिए वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड थर्ड ग्राफ जो बनाना था आपको, दैट वाज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बिल्कुल आराम से आप बना सकते हैं। सो दिस इज हियर एक्सेलरेशन एंड दिस इज हियर टाइम। अब देखिए जो एक्सेलरेशन है बेटा जी वो क्या है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कितनी है 2 इन द अपोजिट डायरेक्शन है कि -2। तो यहाँ पे मैं कहीं बना दूं -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसे ये हो गया बेटा जी, यानी कि किसी भी टाइम पे मैं देखूं, किसी भी टाइम पे मैं देखूं, द एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपको सिचुएशन दी है, आपको उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। एक तो होता है ग्राफ को रीड करना, हमने पहले सेक्शन में सिखाया आपको, अब आपको सिचुएशन दी है एंड यू नीड टू प्लॉट द ग्राफ्स। आप इजीली कर सकते हैं, बस फाइंड क्या करना है आपको, द टाइम एट विच इट टेक्स द टर्न, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो पॉइंट फाइंड करना है। तो उसी हिसाब से अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, पोजीशन टाइम ग्राफ उस टाइम पे आप निकाल सकते हैं, पोजीशन भी कितना चला है, ठीक है ना। ये सब इंफॉर्मेशन यूज करके आप ग्राफ्स बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बात समझ में आई, कोई मसला तो नहीं, ओके। सो विल शिफ्ट ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको मैं रब करता हूँ। होपफुली आप एक एक करके इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ आए, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट आपको आया होगा कि कैसे हम ग्राफ्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, अगर सिचुएशन दी है तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना, ये सब भी है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी होता जाएगा, ठीक है ना। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विल चेक आउट। दिस इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे लाई कर रहा है, गौर से देखिएगा। एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, it is thrown in the upward direction with velocity 20 meter per second. इसको मैंने फेंका, this basically motion under gravity। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में, मैंने ग्राफ्स फर्स्ट में वो क्वेश्चन कराया था, वो आप इससे क्लियर कर सकते हैं और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, गौर से देखेंगे, ठीक है ना। आप देखें अगर हम इसकी बात करें 20 मीटर पर सेकेंड की, इसमें भी क्या आपको करना है, एक तो आपको XT ग्राफ बनाना है, VT ग्राफ बनाना है और AT ग्राफ बनाना है। AT ग्राफ तो बिल्कुल सिंपल है, आप आपने सीखा ही, क्योंकि ये जो केस है इसमें क्या हम करते हैं बेटा जी, इसमें जो बेसिकली हम मोशन अंडर ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, तो इजीली AT ग्राफ तो आ ही गया, पहले यही बना देते हैं AT ग्राफ। ये हो गया बेटा जी एक्सेलरेशन, और ये हो गई आपका, ये हो गया टाइम, और ये हो गया एक्सेलरेशन, तो -g, बिकॉज इट्स -g एक्सेलरेशन ऑलवेज। दैट मीन्स हम यहाँ पे बनाएंगे, उसका वैल्यू होता है 9.8 या 10 ही लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा जी आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, किसी भी टाइम पे चेक करें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -10 बेसिकली, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मसला है पोजीशन टाइम, नॉट मसला है मतलब बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मसला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको समझ आया कैसे करना है। तो आपको मैंने सिखाया था इसमें मोशन और ग्रेविटी में, जिस पॉइंट से आप इसको फेंकेंगे वो ओरिजिन, दैट मींस ये ओरिजिन हो गया 0,0, यही तो सिखाया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। उसके बाद जो टाइम ऑफ एसेंट होता है T = U/G होता है कि नहीं। U/G का मतलब ये हुआ, U तो दिया है इट्स 20, डिवाइड हो गया बेटा जी 10, तो कितना आया, बिकॉज G का वैल्यू होता है 10, तो कितना आया बेटा जी, इट्स बेसिकली 2 सेकेंड्स। यानी कि टाइम ऑफ एसेंट, इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड्स लगता है।
2 सेकंड्स, यानी कि ऐसे गया और यहाँ पे क्या हो गया बेटा जी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 बन गई, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 बनती है। मैंने आपको टाइम निकाल के दिया, वो टाइम है बेटा जी 2 सेकंड्स। दैट मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, आपको पता है वो पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट पलटी मार रहा है, नीचे आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। और वो जो टाइम है उस टाइम वो क्या है, 2 सेकंड्स। पर इतना काफी है आपके लिए, वो आप इजीली देख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट ये कितना रीच करेगा। और मैक्सिमम हाइट मैंने इसके लिए फॉर्मूला आपको बोली थी u²/2g, ये बोला था मैंने आपको, u²/2g। क्लियर है ना। तो आप मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं यहाँ से, एंड दैट्स बेसिकली इक्वल टू u² हो गया 20 का स्क्वायर, बिकॉज u दिया है, 2g हो गया 20, एक 20 गया, दैट मीन्स 20 मीटर, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो है इट्स 20 मीटर, 20 मीटर। अब आपको क्या करना है, पहले दो चीजें, वो जो इंपॉर्टेंट दो चीजें मैंने आपको बोली वो आपने निकाला, वो टाइम जिसपे पलटी मारी और उस पे पोजीशन क्या थी, इट वाज स्टैंडिंग एट 20 मीटर। तो सिंपल बात ऐसे कि अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, हम इजीली बना सकते हैं। इसको मैं आप कर देता हूँ, गौर से देखिएगा। तो आपके लिए जो टाइम है टीपी, टाइम ऑफ पलटी, दैट्स 2 सेकेंड्स, और जो पोजीशन है एट दैट पॉइंट, हाइट में देखता हूँ, वो हो गया बेटा जी 20 मीटर। ठीक, पहले हम बनाते हैं xt ग्राफ। अब यहाँ पे xt नहीं बोल सकते, हम yt बोलेंगे। yt इसलिए बिकॉज द मोशन इज अलोंग y एक्सिस, सो yt ग्राफ, वो फिर से वही हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, x फॉर पोजीशन, y फॉर पोजीशन, ठीक है ना। अब देखिए इनिशियल बात करें तो ये कहाँ पे है, ओरिजिन मानना है इसको, दैट मीन्स ये पॉइंट है ओरिजिन पे, क्योंकि जहां से इसको फेंकते हैं, रिलीज करते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया, उसको ओरिजिन मानते हैं। तो ये बेटा जी हो गया आपका ओरिजिन यानी कि 0,0, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पहले 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद यहाँ तक 0, ठीक है ना। और डिक्रीज होने का मतलब है ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना। और ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे पलटी मार रहा है, यहाँ जो हाइट है इट्स बेसिकली बेटा जी 20 मीटर, ये निकाला मैंने 20 मीटर। और जो टाइम है, द टाइम बेसिकली हियर इज 2 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इट विल गो ऑन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और ये नीचे आएगा ऐसे। सो दिस इज बेसिकली योर ग्राफ, ये ग्राफ आपका है, कोई मसला तो नहीं इसमें। क्योंकि अब क्या होगा, जब ये वापस आएगा फिर वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होती है और कंटिन्यूअसली ये नीचे आता है और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। इस केस में क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, तब ये स्पीड डाउन हो जाता है। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा आपको बनाना है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर से ये हो गया बेटा जी v, ये हो गया t, यानी कि vt ग्राफ की बात करते हैं। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो वेलोसिटी इनिशियली कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, तो ऑब्वियसली यू कैन चेक हियर इट इज 20 मीटर पर सेकंड, फिर से वही, ठीक है ना। और जो एक्सेलरेशन है इट्स यूनिफॉर्म, यानी कि जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी। फिर से क्यों स्ट्रेट होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कहाँ से आती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, हमने पढ़ा हुआ है। तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं एक लाइन डाल रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। ये वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। और ये जो टाइम है इट्स 2 सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में कंटीन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। और अगर ये +20, यहाँ ये -20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने आपको ये भी सिखाया है कि ऊपर जाते टाइम जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, नीचे आते टाइम उसी पॉइंट पे बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। कोई मसला तो नहीं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपने इजीली बना लिया। दैट मीन्स अगर आपको सिचुएशन दी है, मोशन दिया है ऑब्जेक्ट का, आप इजीली देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है ना कैसे बनाएंगे। और ट्राई करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, गौर से देखेंगे आप, क्योंकि दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम किसी चीज़ को ओमिट नहीं कर सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौर से देखिएगा। हो सकता है आज का लेक्चर बड़ा बन जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो ग्राफ्स का क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। और जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी अब ग्राफ्स के बारे में, वो यूज करके आप कोई भी ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज विल टेक अनदर क्वेश्चन, यही मोशन में ग्रेविटी वाला क्वेश्चन देखते हैं, गौर से देखिएगा। लेट्स सपोज दिस इज ग्राउंड हियर, ये बेटा जी होगी आपकी बिल्डिंग, लेट्स अज्यूम इट्स 15 मीटर हाई। यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद ये ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा ऐसे ही। सो दिस इज बेसिकली द मोशन, हाउ इट लुक्स लाइक। ये हो गया आपका मोशन।
कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। और जो इसकी वेलोसिटी है ये 10 मीटर पर सेकंड दी है, यानी कि इट्स थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट 15 मीटर बाय वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। फिर से वही क्वेश्चन, क्या करना है आपको, ड्रॉ YT VT AT ग्राफ, ये आपको प्लॉट करना है। तो कर सकते हैं, पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं आप, पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, हम इसको सॉल्व करते हैं आपके लिए, देखो गौर से। तो सिंपल बात, अगर हम बात करें, इससे पहले वाले ग्राफ से हमने ये देखा था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो ओरिजिन से हमने उसको थ्रो करा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम ओरिजिन से उसको थ्रो नहीं कर रहे हैं, कहाँ से, 15 मीटर से। लेकिन हम कंसिडर क्या करते हैं, व्हाट वी कंसिडर, जिस पॉइंट से हमने इसको थ्रो करा है वो हम ओरिजिन ही मानते हैं, ये तो हमने बेसिक्स में पढ़ा है, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन क्या होगी, फिर से यहाँ पे कांस्टेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू -g। तो अगर आप YT ग्राफ बनाएंगे, इसका आपको ये टाइम निकालने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप टाइम निकाल सकते हैं कैसे, v इज इक्वल टू u प्लस AT वाली इक्वेशन से। यहाँ पे वेलोसिटी बेटा जी क्या होगी, 0, तभी तो रुका 0, और u क्या हो गया बेटा जी, इट्स 10 प्लस -10 इंटू t, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन -g होता है, g को हम 10 लेते हैं यूजुअली, तो -10 विल बी इक्वल टू -10t, और ये कैंसिल हो गया, t विल बी इक्वल टू 10/10, वो हो गया बेटा जी 1 सेकेंड। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा इसको, 1 सेकेंड लगा बेटा जी। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना, होना भी चाहिए क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं इस बात को। तो टाइम हो गया 1 सेकेंड। अब देखना आपको इस टाइम में कितनी हाइट चला है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट ऊपर गया है, ताकि हम नीचे से लेके ऊपर तक टोटल हाइट निकाल सकें। बात समझ में आ रही है। अब देखें, सो s विल बी इक्वल u 10, t हो गया 1, ये बनेगा -1/2 इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, तो s विल बी इक्वल टू 10 माइनस 5, सो बिकॉज 2 5 और 10, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं, 1 स्क्वायर फी है, तो ये हो गया बेटा जी 5 मीटर, 5 मीटर हो गया। बिल्कुल क्लियर है ना। यानी कि ये यहाँ से यहाँ कितना चला, ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊपर गया है बेटा जी 5 मीटर, तो टोटल में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, 20 मीटर। तो वापस आते टाइम कितना टाइम इसको लगेगा वो हम निकाल सकते हैं आराम से। ऑफ कोर्स हम निकाल सकते हैं बाय द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं हम, आराम से निकाल सकते हैं, या दूसरी इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं। इससे हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकालेंगे s कितना, अब यहाँ से मोशन को देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से मोशन, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट हियर विल बी -20। गौर से देखेंगे ना, क्योंकि पॉइंट अब ये है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है, -20 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी 0, दैट मींस 0 इंटू t, ठीक है ना। उसके बाद -1/2 ऑफ 10 इंटू t स्क्वायर, बात समझ में आई, ये 0 बन गया, -20 विल बी इक्वल टू -5t स्क्वायर। कोई मसला तो नहीं, ये और ये कैंसिल हो गया, सो t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20/5 विच इज बेसिकली 4, सो t हो गया 2। ये हम निकाल सकते हैं कुछ पैरामीटर्स, ऑल्दो ये हमें नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला कि ये कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो s यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 5 मीटर टोटल में, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट पॉइंट है ये 15 + 5 हो गया, यानी कि 20 हो गया। बात समझ में आ रही ना। और हमें क्या करना है, टाइम जो है जिस पे ये नीचे आ रहा है, यानी कि टाइम जहाँ पे ये पलटी मार रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या है, वो 1 सेकेंड है, ठीक है ना। तो आप इजीली बना सकते हैं, सब हर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली यहाँ से, ये भी मिला, आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, सो लेट्स प्लॉट दिस, इसको मैं रब कर देता हूँ, तो ये हो गया, तो ये हो गया बेटा जी आपका YT ग्राफ, ये हो गया, ये बेटा जी हो गया y, और ये हो गया t। हमने ओरिजिन से स्टार्ट करना है क्योंकि इसको ओरिजिन मानना है, और कितना ऊपर गया, ये गया बेटा जी ऊपर 5 मीटर, यानी कि मैक्सिमम ये बेसिकली यहाँ पे 5 मीटर है, ठीक है ना। और जो टाइम है जहाँ पे पलटी मारा, दिस इज 1 सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आया, ये हो गया आपका ग्राफ। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना, आराम से, ये हो गया आपका ग्राफ।
क्योंकि 1 सेकंड पे इसने क्या किया, 1 सेकंड पे इसने पलटी मारी है, ठीक है ना। और ये जो टाइम है ये कितना हो गया यहाँ से, ये 2 सेकंड, यानी कि टोटल में कितना 3 सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल में 3 सेकंड ही हो गया ना। हो गया कि नहीं हुआ, बात समझ में आ रही है ना। ओके, या तो सिंपल जो हमने देखा था 5 मीटर मैक्सिमम हाइट आया और 1 सेकंड पे ये पलटी इसने मारी, तो ये आपका हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो अगर हम इसको नीचे की तरफ लाए हैं, ये ऐसे, ये वापस जो ये है ये हो गया बेटा जी -15 मीटर, ये -15 यहाँ से लेके यहाँ तक -15, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमने इस पॉइंट को ओरिजिन माना है, वहां से ही ग्राफ प्लॉट किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 15, तो नेगेटिव डायरेक्शन है तो -15 हो गया। और ये जो टाइम है ऐसे जाएगा, उसको अप्रोप्रिएटली बनाए तो ऐसे जाएगा कुछ, हो गया 2 सेकंड वाला टाइम, और ये वापस हो गया बेटा जी 3 सेकंड वाला टाइम, यहाँ पे -15, ये हो गया इसका ग्राफ। कोई मसला तो नहीं। अब क्या प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो इजीली प्लॉट कर सकते हैं आप। ये हो गया बेटा जी आपको v और ये हो गया t। पॉज करके फिर से आप इसको ट्राई कीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। तो आपको दी है वेलोसिटी, कितना दिया है बेटा जी, इट्स बेसिकली है 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड था, 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया आपने, उसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, दैट मींस ये स्ट्रेट लाइन फिर से होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा जी 0, और यहाँ पे टाइम कितना है 1 सेकंड, ठीक, कोई मसला तो नहीं। और वापस अगर हम ये देखें, ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि ये 15 नीचे आया है, तो हम ये निकाल सकते हैं आराम से, कितना होगा, निकाल सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए ये जो है ये हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, उसके बाद हम फिर से देख सकते हैं नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर आप निकालना चाहिए तो ये निकलेगा -20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। फिर से वही, ये हो गया बेटा जी एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम आपका, तो -10 हम लेते हैं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। तो अगर आपको सिचुएशन दी है, आप आराम से इसका ग्राफ बना सकते हैं, आराम से, बस यू हैव टू चेक आउट किस टाइम पे ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करता है। लास्ट ये तो हो गया कि अगर आपको ग्राफ दिया होगा उसको कैसे रीड करना है, कि मोशन कैसे हो रहा है, नंबर 1। नंबर सेकंड सेक्शन में हमने ये देखा कि अगर हमें कोई फिजिकल सिचुएशन दी है उसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं, जो डिफरेंट ग्राफ्स है वो कैसे बना सकते हैं। इसमें इससे भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, जो करने का ढंग है, तरीका है, वो बिल्कुल सेम होगा। लुक फॉर द इनिशियल पोजीशन, लुक फॉर द टाइम जहाँ पे पलटी मार रहा है, ठीक है ना, एंड लुक फॉर द डिस्प्लेसमेंट, उतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसकी पोजीशन कहाँ पे, ये सब पता चला तो आप ग्राफ इजीली बना सकते हैं। लास्ट सेक्शन जो है इसका, या थर्ड सेक्शन आई कैन से, अभी और भी एक सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में है कि अगर हमें एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, उसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो देखेंगे। ये वही कर सकता है जिसको बेसिक लेक्चर बिल्कुल क्लियर हुआ हो कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या क्या देख सकते हैं, वेलोसिटी कब इंक्रीज होती है, डिक्रीज कब होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ें अगर आपको क्लियर है जो मैंने पढ़ाई है, तो आप इजीली ये वाले ग्राफ भी आराम से देख सकते हैं। तो पहला जो हम देखते हैं, गौर से देखिएगा, अगर लेट सपोज मैं लेता हूँ, गौर से देखिएगा, दिस इज हियर एक्सटी ग्राफ, कोई एक्सटी ग्राफ है, ये हो गया बेटा जी आपका एक्सटी ग्राफ। तो आपको इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, एक को आपको बनाना है वीटी ग्राफ इसका, और आपको इसके करस्पॉन्डिंग बनाना है एटी ग्राफ। ये दो ग्राफ्स आपको बनाना है। यानी कि इफ यू आर गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ, you have to plot their corresponding वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला है कि अगर ऐसे पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन जो है, फॉर एग्जांपल इट्स x0 हियर, ये टाइम के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। कोई भी टाइम ले लो आप, t1 ले लो बेटा जी, t2 ले लो, t3 ले लो, t4 ले लो, कोई भी ले लो, पोजीशन x0 ही है। ये तब पॉसिबल होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तभी तो पॉसिबल होता है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली 0 होगी, ठीक है ना।
और उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर हम करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, गौर से देखेंगे, दिस इज हियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड दिस हियर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी जीरो, दैट मीन्स ये जीरो हो गई हर एक टाइम पे वेलोसिटी, ये आपका ग्राफ है। इसमें क्या आप इस एक्सिस पे बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, क्योंकि देखिए गौर से वेलोसिटी जीरो है, t1 पे भी, t2 पे भी, t3 पे भी, t4 पे भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर एक्सेलरेशन की बात करें, ये भी इसी लाइन पे आएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पे t1 t2 t3 t4 सब पॉइंट्स पे जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। दूसरा देखते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और आपने ये रीड किया है अच्छे से कि कौन सा ग्राफ हमें क्या क्या देता है और कैसे देता है, कौन सी शेप होनी चाहिए, तो आप इजीली ये सब निकाल सकते हैं। दूसरा मैं देता हूँ, दूसरी प्रॉब्लम जो है वो कुछ ऐसे, ये हो गया आपका बेटा जी एक्सटी ग्राफ। तो अगर इसको रीड करना होगा, आपको बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और बनाना है आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो कैसे बनाएंगे, गौर से देखेंगे। इन दो चीजों को हम आराम से देख सकते हैं। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, पहले इसको रीड करते हैं। इसमें जो वेलोसिटी है वो कैसे निकालते हैं, स्लोप से। और जब हम इसकी बात करते हैं, स्लोप की बात करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप है ना, क्योंकि कहीं पे भी एंगल देखिए, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो हर एक जगह tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan थीटा का वैल्यू बेटा जी सेम आएगा। व्हेन tan थीटा विल बी सेम, tan थीटा में कैलकुलेट करके क्या देता है, इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप हमें बेसिकली कैलकुलेट करके क्या देता है, वेलोसिटी। दैट मींस वेलोसिटी हर एक जगह क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपल बात ये हुई, ये यहाँ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी हर एक जगह कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल इफ इट इज v नॉट, तो ये आएगा इसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ। कोई मसला तो नहीं, क्योंकि देखिए हर एक टाइम पे वेलोसिटी v नॉट है, हर एक टाइम पे वेलोसिटी v नॉट है, v नॉट है। अगर हम यहाँ से स्लोप निकाल के v नॉट वैल्यू निकालते हैं, तो वही v नॉट मैंने यहाँ से प्लॉट कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए फिर से, वेलोसिटी हर एक टाइम पे कांस्टेंट है, तो उसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देता है। और यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप जीरो है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस। तो दैट मीन्स अगर हम फिर से एक्सेलरेशन टाइम की बात करें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें, तो वो कहाँ से आएगा बेटा जी, वो यहाँ से आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है बेटा जी, दैट्स बेसिकली जीरो। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना अभी तक, ओके। उसके बाद देखिए अगर और भी ग्राफ ले सकते हैं, दीज आर सिंपल ग्राफ्स। हम थोड़ा ट्विस्टेड ग्राफ भी देखेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, आप बस आराम से देखते जाइए। सी if let's suppose the graph is like this, ये टाइम और ये पोजीशन xt ग्राफ, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनानी है, तो क्या होगा, सिंपल, यहाँ से जो स्लोप है इसका वो वेलोसिटी कैलकुलेट करके देगा। और हर एक पॉइंट पे अगर हम स्लोप चेक करें, तो ये हो गया एंगल बेटा जी थीटा, इट इज ग्रेटर देन 90, है कि नहीं, क्योंकि ये 90 ग्रेटर देन 90, यानी कि स्लोप नेगेटिव है और स्लोप कांस्टेंट भी है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव और कांस्टेंट। दैट मींस अगर हम vt ग्राफ प्लॉट करना चाहें, दिस हियर v, दिस इज t, तो अगर लेट्स सपोज इसका स्लोप आया हमें माइनस वी नॉट, लेट्स अज्यूम, तो ये हो गया बेटा जी माइनस वी नॉट और ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो आप इजीली देख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो फिर से इसी लाइन पे लाई करेगा ऐसे, ये हो गया इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बात समझ में आ रही है ना कुछ कुछ, ये बिल्कुल सिंपल है, बस अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और एक देखते हैं गौर से, इसको मैं रब करता हूँ, आप बस इनको समझते और लिखते जाइएगा। सी और एक लेते हैं, लेट्स सपोज ये हो गया ग्राफ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। और सिमिलरली हम दूसरा भी लेते हैं, ये दो ग्राफ, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस पोजीशन टाइम ग्राफ।
जरा इनका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, bt ग्राफ इनका दोनों का और देन at ग्राफ दोनों का। सो दिस इज xt ग्राफ। थोड़ा ऊपर लिख दिया, मैं नीचे लिख देता हूँ, गौर से देखेंगे आप। सी दिस इज xt ग्राफ, दिस करस्पॉन्डिंग bt ग्राफ, दिस इज at ग्राफ। सी अगर हम इसकी बात करें पोजीशन टाइम ग्राफ की, इसमें स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। ये स्लोप इस पॉइंट पे, ये स्लोप इस पॉइंट पे, ये स्लोप इस पॉइंट पे। देखिए गौर से देखेंगे, जो स्लोप है ना वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है बिकॉज एंगल इज इंक्रीजिंग। tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, उसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हमें देता है? वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, नंबर वन। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन विल बी देयर, एक्सेलरेशन होगी। अभी तक जो भी ग्राफ हमने देखा उसमें एक्सेलरेशन 0 थी, लेकिन अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज देखिए पहले वेलोसिटी कम है क्योंकि स्लोप कम है, उसके बाद वेलोसिटी ज़्यादा है, उसके बाद और ज़्यादा है बिकॉज स्लोप इज इंक्रीजिंग। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो भी इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं। अगर हम यूनिफॉर्म केस कंसिडर करें कि एक्सेलरेशन जो है ना वो यूनिफॉर्म है, तब हम ये बना सकते हैं ऐसे, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा, गौर से देखिएगा ऐसे। फॉर एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म तब कुछ और बन सकता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। आप देखिए गौर से देखेंगे, वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है बेटा जी? इंक्रीज हो रही है बट ए कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रही है। ठीक, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए यहाँ से, अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक्सेलरेशन टाइम की बात करें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें, सिंस यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, अगर इसका स्लोप हम निकालें, स्लोप क्या हमें देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? एक्सेलरेशन। और जब हम इन पॉइंट्स पे स्लोप निकालेंगे वो कांस्टेंट ही होगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे होगा वो एंगल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, हर एक जगह पे थीटा ही है। दैट मीन्स tan थीटा का वैल्यू सेम होगा बिकॉज थीटा इज सेम, दैट मीन्स स्लोप इज सेम, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज सेम। यानी कि अगर हम एक्सेलरेशन को फॉर एग्जांपल कोई a0 वैल्यू देता है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हुआ, तो ये बेटा जी हो गया कांस्टेंट। कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना? ज़्यादा मसला नहीं होगा ये, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर यूनिफॉर्म कंसिडर करते हैं तो ये, अगर एक्सेलरेशन देखते हैं तो कांस्टेंट, बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात ये होगी। ठीक है ना? इस वाले केस की बात करते हैं, आराम से आप इसको देख सकते हैं, पॉज करके इसको कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। उसके बाद देखिए ये एक पॉइंट, ये उसके बाद ये, यानी कि स्लोप जो एंगल है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जब एंगल कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है स्लोप भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब क्या हो? वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि पहली जो वेलोसिटी है ना वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो सिंपल बात, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका करस्पॉन्डिंग बनाएंगे, सिंस ये पॉजिटिव ही रहता है, लेट्स सपोज यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी u, लेट्स अज्यूम, तो ये होगी इनिशियल वेलोसिटी u, उसके बाद यहाँ तक जाते जाते अगर हम यहाँ पे बनाए तो वेलोसिटी 0 बन जाती है। दैट मींस ये कुछ ग्राफ ऐसे आएगा और यहाँ पे वेलोसिटी 0 बनेगी, यानी कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। मैं एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म मान के चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, वरना ग्राफ कुछ कॉम्प्लेक्स आएगा। अगर इसमें देखते हैं, इसमें भी एक्सेलरेशन होगा, स्लोप फिर से है लेकिन नेगेटिव वाला स्लोप है, क्योंकि जब हम एंगल ड्रॉ करेंगे दैट विल बी ग्रेटर देन 90, यस 90 से ज़्यादा टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे, एंगल जो बनेगा वो ग्रेटर देन 90 बनेगा। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 बना तो स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन है ना वो नेगेटिव है। तो सिंपल बात ये हो गई कि अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन को हम a0 मानते हैं तो ये हो गया बेटा जी माइनस a0, ये हो गया इसका ग्राफ। कुछ बातें समझ में आई होगी आपको, आराम से आप देखिए इनको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। वी कैन ऑल्सो चेक द साइन ऑफ एक्सेलरेशन हियर, इट्स कॉनकेव अप यानी कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक, इट्स कॉनकेव डाउन यानी कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, हियर इट इज, इफ वी कंसीडर इट टू बी यूनिफॉर्म देन दिस इज बेसिकली द रिजल्ट। बात समझ में आ रही है? कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, और एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ लेते हैं, उसका थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हम। बस
जो भी आपको दिया है आप उसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ आराम से बना सकते हैं। यू शुड बी हैविंग द बेसिक नॉलेज ऑफ ग्राफ्स कि कौन सा ग्राफ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देता है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वो सब अगर आपको पता है आता है देन यू आर थ्रू। आपका जो ये क्वेश्चन है 1 होंगे 2 होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली आप इसको कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये एक ग्राफ दिया है ये, and this is velocity time graph. This here is the time, this here t1 and this here t2, ठीक है ना। आपको इसका करस्पॉन्डिंग xt ग्राफ बनाना है नंबर 1 और at ग्राफ बनाना है नंबर 2। ये 2 ग्राफ इसको बनाना है, पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम वेलोसिटी गिवन वेलोसिटी टाइम। आराम से आप इसको देख सकते हैं, निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। 1-2 प्रॉब्लम्स ऐसे भी करते हैं जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, गौर से देखिएगा। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, अगर मैं इसको O मानता हूँ, इसको A मानता हूँ, B मानता हूँ और C मानता हूँ, ठीक है। हम सेक्शन OA की बात करते हैं। जब हम सेक्शन OA की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी क्या है आप गौर से देखेंगे, वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो रेट जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि आप गौर से देखेंगे इसका जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देता है, और हर एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है ना वो यूनिफॉर्म है, हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम है, दैट मींस इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपको ये वाला सेक्शन OA वाला सेक्शन प्लॉट करना होगा उल्टा, ठीक है ना, यानी कि यू हैव टू प्लॉट द करस्पॉन्डिंग पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर सेक्शन OA। तो कैसे बना सकते हैं, गौर से देखेंगे OA सेक्शन के लिए कैसे बना सकते हैं। ये हो गया बेटा जी x, ये हो गया t, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दैट मींस इट विल बी लाइक दिस। ये हो गया इसका ग्राफ, बिकॉज कॉनकेव आपका मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, और इसका ये भी मतलब हुआ कॉनकेव आपका कि जो वेलोसिटी है ना वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, बिकॉज यहाँ पे स्लोप अगर हम देखें यहाँ पे कम, यहाँ से उससे ज्यादा, इससे ज्यादा, ऐसे ही हम ऊपर जाते जाते जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए A से लेके B तक की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी V0 है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि जो स्लोप होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का वो कांस्टेंट होगा, बिकॉज पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा है। बात समझ में आ रही ना, दैट मींस यहाँ तक तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, अब कांस्टेंट है, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके ऊपर तक इट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। ये हो गया बेटा जी यहाँ से t1, ये हो गया आपका t2, ठीक है। अगर इसका स्लोप निकालेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्लोप क्या हमें कैलकुलेट करके देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ से क्या है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट मींस यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रॉ करने के लिए हम प्लॉट करते हैं स्ट्रेट लाइन को, यानी कि दिस इज बेसिकली हियर OA सेक्शन, देन दिस इज AB सेक्शन। अब लास्ट वाला सेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, और जब इसका स्लोप निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि जो डिक्रीज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट पे हो रही है, ठीक है ना, यहाँ से डिक्रीज हो रही है। और आपको पता है कि अगर ऐसा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली, तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा करस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, दैट विल बी बेसिकली कॉन्केव डाउन, यानी कि ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे। बात समझ में आ रही ना, तो ये हो गया BC, ये हो गया यहाँ पे, अगर इसको T3 मानते हैं, सो दिस इज हियर T3। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन टाइम ग्राफ। कैसे हमने देखा, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी नो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा लगता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो इजीली वो इंफॉर्मेशन यूज करके यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना, क्लियर। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें
यहाँ से कुछ स्ट्रेट बननी चाहिए यहाँ पे बिकॉज ऐसे बनना चाहिए, स्ट्रेट बनना चाहिए, बिकॉज स्लोप में वेलोसिटी देता है और ये स्ट्रेट लाइन बनेगी तब जाके इसकी वेलोसिटी जीरो। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो बन रही है, यानी कि इसका स्लोप यहाँ पे जीरो होना चाहिए, यानी कि इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई इसकी। बात समझ, कोई मसला तो नहीं, क्लियर है ना? ओके, अब देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना होगा, बस क्लियरली जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको यूज करते जाए, आराम से बना सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना होगा, एटी ग्राफ बनाना होगा, तो यहाँ बना देते हैं, दिस इज हियर एक्सेलरेशन टाइम। पहले सेक्शन में ओ से लेके ए तक एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है। लेट्स सपोज एक्सेलरेशन यहाँ पे ए नॉट है, लेट्स अज्यूम, तो मैं यहाँ पे ए नॉट बना देता हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये हो गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये ओ और ये ए, ओ ए सेक्शन, या इसको हम ओ ए बनाते हैं ऐसे, ये हो गया टाइम यहाँ पे t1 तक। ओके, उसके बाद यहाँ एक्सेलरेशन किसके बराबर, बिकॉज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कहाँ पे होगा बेटा जी, वो यहाँ पे होगा जीरो पे। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और ये टाइम क्या हुआ बेटा जी, इट विल बी t2। उसके बाद थर्ड वाले सेक्शन के लिए एक्सेलरेशन है बट नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम माइनस ए नॉट मानते हैं, लेट्स अज्यूम, तो ये हो गया बेटा जी आपका माइनस ए नॉट, तो ये आपकी एक्सेलरेशन एंड दिस हियर t3। सो दिस इज बेसिकली योर कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। डिफरेंट सेक्शंस में आया ना, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे वैरी कर, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपके असाइनमेंट के लिए, वो आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, आप जो बाकी करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स है आप इजीली उनको निकाल सकते हैं फ्रॉम दैट, इजीली आप निकाल सकते हैं। गौर से देखिएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, आपको समझ आएंगे, रिवाइज होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स। देखें, ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है एंड यू हैव टू ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ। गौर से देखते हैं, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे आपको इजीली समझ आएगा कि हम ग्राफ कैसे बना रहे हैं, बिकॉज आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है और जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं बिल्कुल ये वही ग्राफ है। फिर से गौर से देखिए, अगर हम यहां से लेके यहां तक की बात करते हैं, यानी कि 1 सेकंड वाली बात करते हैं, 1 सेकंड वाली बात करते हैं, तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है कि नहीं? वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक ही वेलोसिटी है, तो जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट, पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर कॉनकेव अप है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर कॉनकेव डाउन है नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इफ इट इज स्ट्रेट देन नो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है एक्सेलरेशन किसके बराबर, जीरो, ठीक है ना? अब देखना है कि ये वाला सेक्शन जो है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू हाउ मच डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमें क्या कैलकुलेट करके देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल हम निकाल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है और ये 1 है, ये हो गया 10, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस सेक्शन में कितना हुआ, 10। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, ये बेटा जी हो गया फिर से 10, और ये हो गया इसमें 1/2 हाफ, यानी कि 1, यानी कि 5 हो गया ये भी, ठीक है ना? निकाल सकते हैं ना? ये रेक्टेंगुलर लेंथ है, तो ब्रेड्थ, ये ट्रायंगुलर 1/2 बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। अब इसकी बात करें तो इसमें भी एरिया कितना हो सकता है, फिर से 5 ही हो सकता है। फिर 1/2 बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ये -10 है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं आराम से, यानी कि -5 होगा, ठीक। तो सिंपल बात, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक वाले सेक्शन की बात करें, ये जो ग्राफ होगा करस्पॉन्डिंग ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, है कि नहीं? क्योंकि इसमें जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, एंड स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट तो इसका स्लोप भी कांस्टेंट, और ये जो टाइम है बेटा जी ये कितना है, दिस हियर 1 सेकंड, ठीक। और जो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट पे वो कितनी है बेटा जी, 10, यानी कि दिस इज बेसिकली 10 हियर। हमें ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद देखते हैं। ये बेटा जी हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे 0 बन रही है, ठीक है? दैट मीन्स अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन है,
देयर इज एक्सेलरेशन बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग। अभी यहाँ तक 10 था, अब यहाँ जाके 0 बन गया, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि देयर इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे हम निकालते हैं? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। और जब स्लोप की बात करें, ये नेगेटिव स्लोप हो गया क्योंकि लाइन नीचे जा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है उसका मतलब ये हुआ, आप एज्यूम कर सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी कॉन्केव डाउन। मेरी बात समझ आ रही ना? तो कुछ ऐसे इट विल बी कॉन्केव डाउन। ठीक है। और टोटल में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना, इस वाले सेक्शन का एरिया 10, इसका 5, दैट मींस ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां तक है, इट इज बेसिकली हियर बेटा जी 15 मीटर। बात को समझो, 10 ये डिस्प्लेसमेंट, ये 5, 10 + 5 15, तो 10 और यहां तक 15, यानी कि यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। अब उसके बाद देखना है, देखें अब उसके बाद यानी कि यहाँ पे अगर हम स्लोप चेक करें, यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा जी? 0। स्लोप 0 होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी 0, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल आएगा ना। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया बेटा जी आपका टेंजेंट, तो टेंजेंट इसका स्लोप क्या है? 0। दैट मींस यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी क्या है? 0। तो वही तो है वेलोसिटी 0, यानी कि ये जो टाइम है यहाँ पे, अगर मैं करस्पॉन्डिंग टाइम की बात करूँ तो टाइम जो है यहाँ पे बेटा जी वो है 2 सेकेंड्स, बिकॉज 2 सेकंड पे ही वेलोसिटी 0 बन रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? जो अब वेलोसिटी है ये फर्दर डिक्रीज हो रही है, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव है। और जब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन फिर से है इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि लाइन तो नीचे ही जा रही है। बात समझ में आ रही ना? यानी कि एक्सेलरेशन है नेगेटिव है, वेलोसिटी भी क्या है? वेलोसिटी भी यहाँ पे नेगेटिव है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है तो हम इजीली बना सकते हैं। और अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, 10 5 5 + 5 - 5 कैंसिल्स आउट, तो 10 की बात, यानी कि हम ग्राफ बना सकते हैं यहाँ तक। ये 10 है ना, इट करस्पॉन्ड्स टू 10, यानी कि ये हो गया बेटा जी आपका जो तीसरा टाइम है, इट्स बेसिकली 3 सेकेंड्स। बात को समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना सकते हैं, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना सकते हैं, तो इजीली ये सेक्शन, इसमें स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसका जो स्लोप है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, स्लोप हमें देता है वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद नेगेटिव वेलोसिटी है, तो हम नेगेटिव वेलोसिटी है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल रहे हैं? एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन तो कॉन्केव डाउन यहाँ तक, ठीक है ना। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, 10 + 5 यानी कि 15 पॉजिटिव, तो यहाँ तक 15 हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी 0 और टाइम क्या है? 2 सेकेंड्स, तो ये हो गया इसका ग्राफ। उसके बाद फिर से डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक, कोई मसला तो नहीं। और जो एक्सेलरेशन है वो फिर से नेगेटिव है, हमने फिर से एक्सेलरेशन नेगेटिव में बनाई। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव है, -5 + 5, मैंने आपको एरिया का बोला था, नेगेटिव भी एरिया हो सकता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये कैंसिल हो गया तो 10, दैट मींस 3 सेकंड्स पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 होना चाहिए फिर से, बिकॉज हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। 10 + 5 15 - 5 दैट इज 10। बात समझ? तो 10 पे हमने लिया 3 सेकंड्स। अगर अब कुछ ऐसा होगा कि यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस में ये नेगेटिव हम ऊपर बना देते हैं। परसों मैंने बोला था नेगेटिव एरिया को हम पॉजिटिव मानते हैं, यानी कि फर्दर ऐड हो जाता, +5 हो जाता और ये 20 हो जाता, ठीक है ना। तो हम जो ग्राफ था वो कैसे बनाते, वो हम कुछ ऐसा बनाते। 20 बनाने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ से चेंज हो गया, ऐसे बनता। तो ये जो वैल्यू होता डिस्टेंस का, ये होता बेटा जी यहाँ पे 20। ये क्या है? ये है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना होता, ठीक है ना। मैं इसको ग्रीन से बना देता हूँ। हम यहाँ पे बना रहे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो तो ब्लैक से बना दिया। ये अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात है तो डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा क्या पॉजिटिव होती है। दैट मींस ये जो -5 है इसको हमें +5 बनाना था, टोटल में 20, तो 20 के लिए हमें ऊपर जाना था, तो ये हो गया बेटा जी आपका 20। कोई मसला तो नहीं। दैट मींस अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, हम उससे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे? जो भी एरिया है उसको ऐड कर दो। डिस्प्लेसमेंट कैसे? जो पॉजिटिव एरिया है उसको पॉजिटिव मानते हैं, जो नेगेटिव एरिया है उसको नेगेटिव मानते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं।
तब जाके हमें सोल्यूशन आएगा। दिस वाज बेसिकली ब्रीफ ओवरव्यू कि अगर हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है उसका करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है उसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, बाकी सब चीज़ें हम इसमें आराम से निकाल सकते हैं। तो 3 सेक्शंस में हमने इस चैप्टर सेक्शन को अभी हम पढ़ रहे हैं 3 सेक्शंस में। पहले में हमने देखा कि अगर ग्राफ दिया है उसको कैसे रीड करेंगे, दूसरे में अगर कोई फिजिकल सिचुएशन है उसको कैसे ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, तीसरा अगर हमें एक टाइप ऑफ ग्राफ दिया है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ में, ठीक है ना। जो हमने डिस्कस करा अभी तक उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है फिजिक्स में, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन उस पर करते हैं और होपफुली आप उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और आप मास्टर करेंगे इस टॉपिक को, यानी कि ग्राफ्स। अगर कहीं पे कोई और प्रॉब्लम है यू कैन अप्रोच मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अब देखिए, लेट्स सपोज दैट एक ग्राफ है, दिस इज बेसिकली द ग्राफ, ऐसे दिया है, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस x, यानी कि vx ग्राफ दिया है, and it is given that here it is 10 meter per second, यानी कि the velocity with which the object starts its motion is 10 meter per second, और जब हम x की बात करते हैं ये भी दिया है it's 4 meter per second, ये 4 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, we have to find acceleration फाइंड करनी है at x equal to 1 meter, इस पे हमें acceleration, बात समझ में आ रही है, कोई मसला तो नहीं यहाँ तक। देखिए, अगर ऐसा ग्राफ दिया है बिटवीन v और x, हमें ग्राफ दिया है और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एज सच देयर सीम्स टू बी नो क्लू कि हम एक्सेलरेशन कहाँ से निकालेंगे, ये बात समझ आ रही है। लेकिन इफ यू रिमेंबर द ग्राफ्स जो हमने पढ़े हैं उसमें एक इक्वेशन है, एक्सेलरेशन जो होती है बेटा जी, इसकी और एक रिलेशन होती है, दैट्स v dv by dx, ये होती है एक्सेलरेशन v dv by dx। हमने आपको सिखाया था, अगर आप भूल गए हैं, एक्सेलरेशन इज dv by dt, यूजिंग चेन रूल वी कैन से dv by dx into dx by dt, ये एक ही बात है, ठीक है ना। इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, dv by dx ऐसे, और ये वेलोसिटी बन गया v dv by dx। तो एक्सेलरेशन की ये भी एक डिफरेंशियल फॉर्म होती है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन, ठीक है ना। गौर से देखिएगा, ये dv by dx क्या है, इट्स बेसिकली स्लोप ऑफ vx ग्राफ। तो स्लोप हम निकाल सकते हैं आराम से इस लाइन का, कैसे निकालेंगे हम, tan थीटा से निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, इट्स बेसिकली परपेंडिकुलर विद बेस, तो है 10/4, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। यानी कि dv by dx की बात अगर हम करें यहाँ पे, यानी कि स्लोप की बात करें, तो हम लिख सकते हैं इट्स इक्वल टू 10/4, ये स्लोप। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आप वेलोसिटी चाहिए, ठीक है ना, और आपको एक्सेलरेशन कहाँ पे निकालनी है, x इक्वल टू 1, तो इजीली आप v अब फाइंड करना चाहिए। अगर आपको v मिलता है तो आप एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो v कैसे निकालेंगे, क्या हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, दिस इज स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें स्ट्रेट लाइन की, तो वी नो दैट y is equal to mx plus c, this is basically the equation equal to mx plus c, everyone knows it's the equation of straight line। अब y क्या है यहाँ पे, y axis it's basically v, it's equal to mx plus c, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। हमें चाहिए एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 1, पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से एक्सेलरेशन आएगी, तो v विल बी इक्वल टू स्लोप m वो हमने पहले ही निकाला स्लोप, एंड दैट्स बेसिकली 10/4, दैट मींस 10/4, ठीक है। x की बात करें तो x वही से दिया है, इट्स इक्वल टू 1, और c की बात करें तो c ये इंटरसेप्ट है एंड इट्स बेसिकली है 10, ठीक है। और जब हम स्लोप की बात करते हैं, बस इट्स नेगेटिव बिकॉज यू कैन सी द लाइन इज डाउनवर्ड्स, ऐसे है नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो स्लोप नेगेटिव हो गया, यानी कि ये नेगेटिव है। सो v विल बी इक्वल, इट विल बी इक्वल टू -10 + 40 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस इज 30/4, है ना, +40 - 10/4, कोई मसला तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इस ग्राफ से, और एक्सेलरेशन क्या है, v किसके बराबर आया, इट्स 30/4, ठीक है, और dv by dx किसके बराबर आया शाबाश,
इट्स माइनस 10/4, 10/4, ठीक है ना। तो इजीली आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू दिस हियर माइनस 300 डिवाइडेड बाई 16। आप इस कैंसिलेशन करके एक्सेलरेशन वहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। दैट मीन्स इफ यू आर गिवन Vx ग्राफ यू कैन इजीली कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बाय यूजिंग द इक्वेशन। ये ग्राफ्स का पावर होता है। नॉर्मली अगर हम ऐसे निकालें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पे बस आप देख लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए और यू कैन इजीली सॉल्व दिस, ठीक है ना। दिस वन ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा। और भी एक क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, इसको मैं अब करता हूँ, होपफुली आपको समझ में आया होगा। सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, बस एक दो क्वेश्चंस करते हैं जो बिल्कुल हटके हैं। देखिए ये आपको दिया है Vx ग्राफ, फिर से Vx ग्राफ दिया है, बस गौर से देखेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इट्स बेसिकली Ax ग्राफ नॉट Vx ग्राफ, सॉरी। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दी है, ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाया है एंड देन ऐसे दिखाया है। गौर से देखिएगा, ये जो है ये दिया है, ये यहाँ से x है, इट्स x इक्वल 2 मीटर्स, दिस हियर x इक्वल टू 3 मीटर एंड दिस हियर x इक्वल टू 4 मीटर। सो दिस इज, ठीक है ना। और ये भी दिया है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली चल रहा है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो गिवन, बट वी हैव टू कैलकुलेट हियर वेलोसिटी v at x equal to 3 मीटर, 3 मीटर पे हमें निकालनी है वेलोसिटी। दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन। ग्राफ को गौर से देखिएगा, वी आर गिवन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दिस इज a here and x एक्सेलरेशन एंड पोजीशन के बीच में हमें दिया है ग्राफ। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनिशियली, उसके बाद जो हो रहा है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट रह रही है वो सब दिया है, और x के हिसाब से दिया है यहाँ से, ठीक है ना। u आपको दिया है 2 मीटर पर सेकंड, यूनिट टू कैलकुलेट v एट x इक्वल टू 3। बात को समझते हैं, आराम से देखिए इस बात को। देखिए अगर हम वही इक्वेशन फिर से यूज करते हैं जो हमने अभी करी, वो ये है कि एक्सेलरेशन होती है v dv by dx, ठीक है ना। अगर हम देखें तो क्या मैं लिख सकता हूं a dx, इट विल बी इक्वल टू v dv, ऑफ कोर्स आई कैन दिस dv इज इक्वल टू a dx, दोनों साइड से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसमें लिमिट आएगा इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे x की लिमिट पुट करनी है, और हमें कहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है 3 पे। दैट मीन्स हम 0 से लेके 3 तक की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3। अगर हम इस एरिया की बात करते हैं, यहाँ पे एरिया वो कितना आएगा बेटा जी 10 एंड दैट्स 20, और ये हो गया 5, फिर से 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये ट्राइंगल है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो 5 हो गया 20। अब देखते हैं ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स है ये हमें देती क्या है। इंटीग्रेशन हमें यूजुअली एरिया कैलकुलेट करके देती है ऑफ कोर्स। तो मैंने आपको सिखाया है, अगर फॉर एग्जांपल ये वी टी ग्राफ है और ये कर्व है, इसके अंदर वाला जो एरिया होता है उसको हम लिखते हैं बेटा जी इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। सही बात है, यानी कि वी टी ग्राफ में इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी गिव्स मी एरिया अंडर दिस कर्व। तो सिंपली अगर यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स, उसका मतलब ये हुआ इट विल गिव मी द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। और मैंने जो लिमिट लगाया है यहाँ तक का एरिया मैं निकाल रहा हूँ, बिकॉज हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। बात समझ में आ रही है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें, ये जो है ना ये बेसिकली इट गिव्स मी द एरिया अंडर द कर्व। अगर हम इसको नाम दे ओ ए बी एंड दिस इज सी, ओ ए बी का एरिया मुझे कैलकुलेट करके देता है। और ये कितना है एरिया 20 + 5 यानी कि 25, यानी कि दिस सिंपली बिकम्स इंटीग्रल ऑफ यू वी वी डी वी। या इसको सॉल्व करते हैं, ये इंटीग्रल हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये बन गया बेटा जी एक्स डी एक्स। तो यू नो दैट एक्स डी एक्स का क्या होता है, एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, ठीक है ना। तो यहाँ पे v रेज पावर 1+1 यानी कि v स्क्वायर डिवाइड बाई 1+1 यानी कि 2। बात समझ में आ रही है ना, बिकॉज ये फॉर्म है एक्स रेज पावर n dx की इंटीग्रेशन होता है n+1 डिवाइड बाई n+1 एक्स डी एक्स। यहाँ पे v डी वी है तो फॉर्म फिर से वही बन गया v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा जी u से लेके v तक, और ये है यहाँ से 25,
है कि नहीं, आराम से, क्योंकि ये जो एरिया है इसके अंदर, क्योंकि ADX इंटीग्रेशन हमें एरिया कैलकुलेट करके देते हैं, मैंने यहाँ से लिमिट मारा तो टोटल में जो एरिया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल बात ये बनेगा बेटा जी v²/2 माइनस u²/2 इक्वल 25, है कि नहीं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है v, लोअर लिमिट है u, तो माइनस करते हैं। इतना तो सबको पता है, गौर से देखिएगा इस बात को। दैट मीन्स अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए वी कैन से दैट v² माइनस u² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25, v² माइनस u² इक्वल टू 50, मल्टीप्लाई का v² विल बी इक्वल टू 50 प्लस u²। इनिशियल वेलोसिटी तो दी है दैट्स 2, v² will be equal to yes 50 plus 4 implies v² will be equal to 54 implies v will be equal to under root of 54, ठीक है ना। तो this is basically the velocity meter per second, final velocity. That means अगर आपको ax ग्राफ दिया है आप इससे बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, और एरिया की तरफ देखें तो v² minus u² divided by 2, v² minus u² by 2, it basically gives me the area under the curve ax. ax कर्व के नीचे जो एरिया होता है v² minus u² by 2 से निकल आता है। हम डायरेक्टली भी इसको याद रख सकते हैं, ये हम वर्क पावर एनर्जी में यूज करते हैं ये थ्योरम वहाँ पे, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट। तो v² minus u² by 2 इज बेसिकली द एरिया अंडर ax ग्राफ। ax ग्राफ एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है, उस कर्व के नीचे जो एरिया होता है वो हम v² minus u² by 2 से निकाल सकते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ आया होगा, उतना बड़ा मसला नहीं है ये, ठीक है ना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, लास्ट वाला क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट्स फॉर क्रेजी बॉल। क्रेजी बॉल तो पता होगी, वो जो बच्चे जिसके साथ खेलते रहते हैं। क्वेश्चन सेज दैट हम एक बॉल को ऊपर, क्रेजी बॉल को ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, होता ये है कि ऑब्वियसली इट विल कम बैक व्हेन इट अगेन हिट्स द ग्राउंड। जब ये वापस ग्राउंड को हिट करेगी ऐसे, ठीक है ना, इट इज गिवन दैट यहां पे जो लॉस है ना, देयर इज नो लॉस, वहां पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। एंड आपको पता ही है अगर यहां 20 से फेंका, वापस आते टाइम यहां पे भी -20 होगी, ठीक है ना। अब जब ये वापस बाउंस करेगी, क्योंकि ये बाउंस करती है ना, तो जब लॉस नहीं हो रहा है उसका मतलब ये हुआ जितनी वेलोसिटी के साथ ये नीचे की तरफ स्ट्राइक कर रहा है ना इस ग्राउंड को, उसी वेलोसिटी के साथ ये ऊपर आ रहा है वापस, यानी देयर इज नो लॉस। इसका मतलब यही होता है कि अगर 20 से ये नीचे की तरफ आ रहा है, हिट कर रहा है ग्राउंड को, वापस आते टाइम की वेलोसिटी 20 है बट पॉजिटिव, ठीक है ना। इसके लिए आपको बनाना है VT ग्राफ और XT ग्राफ क्रेजी बॉल के, बट कंडीशन इज दैट देयर इज नो लॉस, इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा। तो अगर हम समझने की कोशिश करें जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी बेटा जी वो क्या है 20, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी क्या बनेगी, ऑब्वियसली 0, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये नीचे की तरफ वापस आ रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, -20। और जब ये ग्राउंड को हिट कर रही है, हिट करने से पहले वेलोसिटी है -20 मीटर पर सेकेंड। जो इसने हिट किया ये वापस गई, जब वापस जा रही है तो वेलोसिटी क्या है, सिंस देयर इज नो लॉस, कंडीशन इज नो लॉस कंडीशन। तो जब ये वापस जा रही है ना ऐसे ऊपर की तरफ, फिर से वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पॉजिटिव, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें टाइम ऑफ एसएम, जो इसके लिए टाइम लगता है, सो वी कैन कैलकुलेट टी ए दैट्स इक्वल टू u by g। वो कितना हो गया बेटा जी 20/10, वो हो गया 2 सेकेंड्स। दैट मींस वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड्स। टोटल में कितना हो गया 4 सेकेंड्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर हम ग्राफ बनाए VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या वो कुछ ऐसा होगा, गौर से देखेंगे। ऑब्जेक्ट जब इनिशियली स्टार्ट कर रहा है इट गोज विद 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस बन गया। तो दैट मींस लाइन स्ट्रेट होगी ऐसे, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा जी 0, और टाइम कितना होगा 2 सेकंड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये नीचे की तरफ वापस आएगा और वेलोसिटी क्या होगी अब इंक्रीज होगी, और कितनी इंक्रीज होगी, इट विल अगेन रीच यस, ये बॉल यहां से पहुंची तो यहाँ पे -20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो टाइम है यहाँ पे
कितना टाइम लगा बेटा जी इसको यहाँ पे? बेसिकली अगर हम टाइम एक्सिस पे दिखाएं, हियर इट इज 2 सेकेंड्स, हियर इट इज 4 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है 4 सेकंड पे क्या हो रहा है? 4 सेकंड्स पे पहले हिट करने से पहले वेलोसिटी है -20, व्हेन इट हिट्स सारी वेलोसिटी वापस हो रही है क्योंकि नो लॉस, देयर इज नो लॉस, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब ये हिट करती है अब वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, लेकिन कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड, दैट मींस ग्राफ विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम हियर विदाउट एनी लैग। 4 सेकंड पे यहाँ, इसी 4 सेकंड पे यहाँ पहुंची, माइनर टाइम इसे लिया होता है, फिर से ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया बेटा जी 6 सेकंड्स, ये आएगा यहाँ पे 8 सेकंड्स, फिर से हम आगे जा सकते हैं ऐसे, तो फिर से हम ऐसे ही ग्राफ बना सकते हैं, ये हो गया वो ग्राफ कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलता जाएगा। सो दिस इज बेसिकली हियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द क्रेजी बॉल। फिर से इनिशियल वेलोसिटी 20, उसके बाद डिक्रीज हो रही है, 0 बन रही है, 0 बन गई, उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, और कितना इंक्रीज हो सकता है? मैक्सिमम 20, जिससे हम जिस वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। और जब ये हिट करती है, हिट करने से पहले क्या है? -20, हिट करने के बाद क्या है? +20, दैट मींस इसी टाइम पे यहाँ थी, अब फिर से वेलोसिटी +20 बन गई, तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ विदाउट एनी गैप, 4 सेकंड्स वाली, देयर इज नो गैप, तो कंटिन्यूअसली ये ग्राफ चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसमें लॉस नहीं हो रहा है। जब लॉस नहीं हो रहा है दैट मींस एनर्जी विल रिमेन देयर फॉर, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं इसी में। तो सिंपल बात है, जो पोजीशन टाइम ग्राफ इसके लिए आएगा xt ग्राफ, हियर इट इज x, हियर इट इज t, xt ग्राफ। तो सिंपल वेलोसिटी पहले मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज हो रही है 0, तो आपको पता है वो कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद फिर से इंक्रीज हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर से वही बढ़ रही है, फिर से ये हो गया 0 बन गई, और अब फिर से, ठीक है ना। उसके बाद फिर से क्या होगा? शाबाश, फिर से वही रिपीट होगा ऐसे, फिर से वही रिपीट होगा ऐसे। बात समझ में आ रही ना? सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आ गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, ये आ गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर व्हाट? फॉर क्रेजी बॉल। अगर क्रेजी बॉल होगी, मेरी बात समझ आ रही ना? ये तो समझ सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे 0, उसके बाद फिर से वेलोसिटी उतनी जितनी यहाँ पे, लेकिन डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन, यहीं पे डायरेक्शन फिर से चेंज कर दी, ये -20, अब यहीं पे +20 फिर से आ गया ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलता जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बात समझ में आ रही है? कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना? होपफुली आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज के लेक्चर से, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। मैंने बहुत कोशिश की इन ग्राफ्स में से हर एक पॉइंट को कवर करने की, सच दैट आपको एंट्रेंस में भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो व्हेन यू डिस्कस द ग्राफ्स टॉपिक, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग सिस्टमैटिक फिजिक्स पे। थैंक यू।